स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि धान की खेती करने का वैज्ञानिक तरीका क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि धान की हम कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने के साथ साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में भी सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि धान की बुआई से पहले धान की नर्सरी लगानी होती है, यानी धान की नर्सरी तैयार करने के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि धान की हम कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमारी मिट्टी के अनुसार हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम हो सके। क्योंकि अगर किसी भी फसल को उगाते हैं, अगर अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करते हैं, अच्छे तरीकों से अगर मिट्टी का चुनाव करते हैं, अच्छे तरीकों से अगर खादों का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम अपनी फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि धान की बोई जाने वाली टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने के साथ साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में भी सक्षम है। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सुपर 4422, यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो तमाम तरह के बीजों का निर्माण करते हैं, यानी इसके जो बीज है तमाम तरह के बीज है और बाजारों में भी उपलब्ध है। तो श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड का सुपर 4422 धान के एक हाइब्रिड वेराइटी है, और अगर इसकी नर्सरी लगाते हैं और धान की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और उसी क्रम में अगला है श्रीराम का 734 गोल्ड, यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड का 734 गोल्ड। धान की खेती के लिए यह बेहद ही उन्नत किस्म का माना जाता है और इसकी खेती लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। यानी श्रीराम 734 गोल्ड की जो खेती होती है भारत में पाई जाने वाली सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। यानी अगर बलुई दोमट मिट्टी में करते हैं, काली मिट्टी में करते हैं, जलोढ़ मिट्टी में करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम इस फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और उसी क्रम में अगला है VNR हाइब्रिड 2111, यानी VNR हाइब्रिड 2111 धान की हाइब्रिड वेराइटी है और इसकी भी खेती लगभग उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे क्षेत्रों में ज़्यादातर किया जाता है। और अगला है पाइनियर 27P31, यानी पाइनियर 27P31 बेहद ही महत्वपूर्ण किस्म है, यानी इसकी खेती उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ज़्यादातर किया जाता है। यानी अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से संबंध रखते हैं तो पाइनियर P2731 का आप नाम जरूर ही सुने होंगे। यानी पाइनियर 27P31 एक बेहद ही महत्वपूर्ण किस्म है और यह बेहद ही उन्नत किस्म का बीज भी माना जाता है धान के लिए, और इसकी भी खेती लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। लेकिन मुख्यतः इसकी खेती किया जा सकता है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी में भी किया जा सकता है और इसके साथ साथ बलुई दोमट मिट्टी में भी किया जा सकता है। और उसी क्रम में अगला है पाइनियर का है, यानी पाइनियर 27P37, यानी पाइनियर 27P37 धान की एक हाइब्रिड वेराइटी है। तो इस तरह से आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और धान की नर्सरी को लगाते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार हम पुनः बता रहे हैं, पाइनियर सुपर मतलब पाइनियर 27P31, पाइनियर 27P37, इसके बाद VNR हाइब्रिड 2111, श्रीराम 734 गोल्ड और श्रीराम सुपर 4422। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि इस बरसात के मौसम में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि धान की बुआई के लिए हम कौन कौन सी मिट्टी का चुनाव कर सकते हैं और धान में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा धान का फसल है अच्छे तरीकों से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैदावार देखने को मिल सके। तो धान की बुआई से पहले यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि अच्छे तरीकों से हमें अपने नर्सरी को तैयार करना होता है। यानी नर्सरी को लगाने से पहले हमें यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि उसमें सड़े हुए गोबर का खाद जरूर प्रयोग करना है। यानी नर्सरी लगाने से पहले अपने मिट्टी में हमें सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करना है, उसके बाद हमें नर्सरी को लगा देना है। और जैसे ही हमारी नर्सरी अगर तैयार हो जाती है तो इसके बाद हम जहाँ कहीं भी अगर धान की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार उस मिट्टी का pH मान चेक करना बेहद ही जरूरी है।
यानी अगर आपके मिट्टी का पीएच मान 5 से लेकर 7 के बीच में है या 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में है, अगर वहां पर धान की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में आप ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम खादों की बातें करते हैं तो लगभग 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर का खाद निश्चित तौर पर प्रयोग करना है और इसके साथ साथ यूरिया, फास्फोरस, डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन तमाम खादों का प्रयोग करते हैं और अच्छे तरीकों से छिड़काव करते हैं कीटनाशक दवाओं का, यानी जैसे ही हमारे धान के फसल में फूल लगना जब शुरू होते हैं और उस समय कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं तो निश्चित तौर पर जितने भी हमारे धान पर लगे फूल हैं वह पूरी तरीकों से फल में तब्दील हो जाते हैं और हम इस बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।